आज के इस दौर में अच्छी एजुकेशन सभी के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए माता पिता भाई बहन क्या कुछ नहीं करते। मेहनत, मजदूरी, स्ट्रगल और भी बहुत कुछ, जिससे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। जिसके लिए बहुत बच्चे देश विदेश भी जाते हैं, तो वहीं कुछ भारत देश के अलग अलग राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं, जहां उन्हें रहने खाने पढ़ाई के लिए हॉस्टल या पीजी की जरूरत पड़ती है, जिससे होटल पीजी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस का साधन बन गया है। तो जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप हॉस्टल पीजी का बिजनेस शुरू करके महीने की अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस आपको चाहिए होंगे पीजी हॉस्टल को शुरू करने के लिए, कहाँ आप पीजी हॉस्टल को शुरू कर सकते हैं, इसके लिए मिनिमम जगह आपको कितनी चाहिए होगी, किस स्टेट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है, कैसे आपको अपने हॉस्टल पीजी के लिए ग्राहक छात्र मिलेंगे, इस बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या रूल और फैसिलिटी आपको अपने हॉस्टल पीजी के अंदर देनी होगी। ऐसी दोस्तों कई सारे जरूरी पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसे समझने के बाद आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छी समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो? आपसे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉस्टल या पीजी के बिजनेस की मार्केट में डिमांड स्कोप। हॉस्टल और पीजी का मार्केट बहुत बड़ा है, खासकर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, कोलकाता, गुजरात जैसे शहरों में, जहां पीजी हॉस्टल की मांग काफ़ी रहती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में पीजी हॉस्टल का बाजार 4.37 अरब डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 5.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी 90% की ग्रोथ के साथ ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। हालांकि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पहले हॉस्टल और पीजी बिजनेस की मार्केट रिसर्च जरूर कर लें, जैसे कि जहां आप शुरू कर रहे हैं वहां आसपास में कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कोचिंग सेंटर हैं, पहले से वहां कितने हॉस्टल पीजी चल रहे हैं, क्या वहां सही सर्विस दे रहे हैं, कितनी फीस है, कितना एडवांस लेते हैं, रूम खाली कराने की प्रक्रिया कैसी है, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, हॉस्टल पीजी मार्केट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कितने नज़दीक है, क्या आपको वहां शुरू करने की ज़रूरत है, क्या आप उनसे बेहतर सर्विस दे पाओगे, छात्रों की मांग क्या है। ऐसी कई जरूरी चीज़ों को आपको जानना होगा, ताकि बिजनेस को आप अच्छे से चला सको। पॉइंट नंबर 2, जब आप मार्केट रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद जरूरत होती है हॉस्टल या पीजी के बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह की। देखिए दोस्तों, हॉस्टल या पीजी आपको बता दें अलग अलग होते हैं, बस छोटा सा फर्क होता है। जैसे हम कहीं जाते तो वहाँ जगह पर रहने के लिए रेंट पैसे देते हैं, तो वो हॉस्टल या पीजी कहलाता है। बस पीजी में केवल आपको खाना, रहना, पढ़ाई के लिए सुविधा दी जाती है, और हॉस्टल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे रहना, खाना, इंजॉयमेंट, पढ़ाई, सभी चीज़ें आपको दी जाती है, जो अनिवार्य होती हैं, जो आप एक में ही रख सकते हैं और सुविधा डिमांड के अकॉर्डिंग छात्रों को दे सकते हैं। जो आप बड़े कोचिंग सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आसपास या वहाँ पास की कॉलोनी मार्केट में जगह रेंट पे लेकर या खुद की जगह लेकर या उस पर पीजी हॉस्टल बनवा सकते हैं, जो इस बिजनेस के लिए सबसे सही लोकेशन है, जिसमें कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी, जिसमें 10 से 15 या 20 रूम होने चाहिए, 24 घंटे बिजली, पानी, सही सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, एटीएम, आसपास मार्केट और खान पान से जुड़ी सभी सुविधा मौजूद हो। इसके अलावा इस बिजनेस को आप टूरिस्ट प्लेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, औद्योगिक एरिया, जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हो, वहां भी आप कर सकते हैं, जहां लोग फैमिली दोस्तों के साथ घूमने, कोर्स करने और बाहर राज्यों से जॉब करने आते हैं, जो आसपास में रेंट रूम पे लेकर रहते हैं, जहां पर आपके बिजनेस चलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, अब दोस्तों अभी बात करते हैं हॉस्टल या पीजी का बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो इसमें हमें किस प्रकार के सामान और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हॉस्टल या पीजी के लिए आपको कई प्रकार के सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे सभी रूम के लिए फैन या फिर एसी या फिर कुछ के लिए कूलर, चेयर, स्टडी टेबल, वाईफाई कनेक्शन, सिंगल और डबल बेड या फिर आप ट्रिपल बेड भी लगा सकते हैं, और अगर कुछ रूम ज़्यादा बड़े हैं तो उनमें भी आप डबल डेकर बेड भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा बिस्तर, लकड़ी की अलमारियाँ, लॉकर्स, ताकि सभी का सामान इधर उधर ना बिखरे, सभी आसानी से अच्छी तरह सुरक्षित रहे। पीने के पानी के लिए आरओ या फिर म्यूर जग, खाने की सामग्री अगर आप खाना भी प्रोवाइड कराते हैं तो जो सादा हो, अच्छा हो और घर जैसा हो। इंजॉयमेंट के लिए कुछ रूम में टीवी, तो ये सभी चीज़ें आपको रूम के लिए चाहिए होगी, जो आपको आसपास मार्केट से मिल जाएगा। साथ ही आप हॉस्टल या पीजी को एडवांस करने के लिए लाइब्रेरी और एक छोटा सा साइबर कैफे भी ऐड कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार के ऑनलाइन काम के लिए छात्रों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कई छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होते और असाइनमेंट काम के लिए वो बाहर जाना उनको पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए भी आप अपने हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हॉस्टल या पीजी खोलने के लिए आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
हॉस्टल या पीजी शुरू करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, जो बहुत जरूरी है और बिजनेस के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आजकल छात्र ऐसे हॉस्टल पीजी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हो और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया हो और सेफ हो, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड या कोई गलत घटना ना हो। इसलिए अपने हॉस्टल पीजी को पहले रजिस्टर्ड करा लें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी आप सुरक्षित रहो। इसके अलावा जगह रेंट पर है तो कम से कम 5 साल का रेंट एग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस, एनओसी सर्टिफिकेट जो आपको नगर निगम, नगर पालिका और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से हासिल करनी होगी। साथ ही आपको पास के पुलिस स्टेशन में भी बिजनेस की संपूर्ण जानकारी देनी होगी, जिसके बाद पुलिस विभाग पूरी जांच करके आपको एनओसी सौंप देगी। और FSSAI लाइसेंस अगर आप हॉस्टल पीजी में छात्रों को खाना प्रोवाइड कराते हैं तो आप जरूर बनवा लें। इसके अलावा हॉस्टल पीजी में रहने वाले और रहकर जाने वालों के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपको रखनी होगी, चेक करनी होगी, जिसके लिए आप उनकी फैमिली से भी कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अगर कोई घटना हो गई या आपकी लापरवाही सामने आई तो आप फंस जाएंगे और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। इसलिए जरा भी इग्नोर ना करें। सभी के वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और फोटो भी ले लें और एक फाइल बना लें जिसमें जाने और रहने वालों के पेपर हो, जो आपको संभाल के भी आपको रखने होंगे। पॉइंट नंबर 5, हॉस्टल या पीजी चलाने की सही प्रक्रिया और उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत। नया हॉस्टल या पीजी चलाने के लिए सबसे पहला कदम है मार्केटिंग, जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आपको ग्राहकों तक अपने हॉस्टल पीजी में मिलने वाली सभी फैसिलिटी के बारे में बताना होगा, जिसके लिए प्रचार प्रसार करना होगा। आसपास एरिया के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के आसपास चौक चौराहे, हाईवे पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगवाएं, जिसमें हॉस्टल पीजी में मिलने वाली सभी सुविधाएं डिटेल जगह लिखी हो। न्यूज़पेपर में ऐड दें। सोशल मीडिया, फेसबुक पर अपनी पीजी हॉस्टल के नाम का पेज बनाकर वीडियो और सुविधाओं के बारे में बता सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं, जिसके बाद ग्राहक खुद चलकर आपके पास आएंगे। इसलिए मार्केटिंग अच्छे से करें। इसके अलावा कुछ बातों का खास ध्यान देना होगा, जैसे कि हॉस्टल या पीजी में सभी बेड ठीक हो, टूटे फूटे ना हो, बिस्तर सही कंडीशन में साफ हो, सभी रूम क्लीन हो, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, इंटरनेट, लाइब्रेरी, साइबर कैफे की सुविधा बेहतर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, सभी स्टूडेंट के रूम और उनके लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित हो, लड़के लड़कियों के रूम और टॉयलेट अलग अलग हो, पॉसिबल हो तो अलग अलग फ्लोर रखें, साफ पीने का पानी और टाइम से हेल्थी खाना हो ताकि उन्हें बाहर से खाने की जरूरत ना पड़े, हॉस्टल पीजी के सभी रूम की क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर हो। इसके लिए कर्मचारी भी आप रख सकते हैं। सभी रूम के टॉयलेट अलग अलग हो, क्लीन हो। हॉस्टल पीजी में 24 घंटे सर्विस के लिए दिन में 2 से 3 और रात में 1 से 2 स्टाफ हो, ताकि इमरजेंसी होने पर छात्रों को कोई परेशानी ना हो, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, केयर टेकर, सफाई कर्मी, हेल्पर, कुक शामिल है। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर रखनी होगी, सुविधाएं देनी होगी, जिससे आपके हॉस्टल पीजी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रुकने के लिए आएंगे और आपका काम भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6, आप दोस्तों बात करते हैं हॉस्टल पीजी का बिजनेस शुरू करने में आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हॉस्टल पीजी का बिजनेस अगर आप रेंट पे जगह लेकर शुरू करते हैं तो आपको 5 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर खुद की जगह है, सही लोकेशन पर, वहां पर आप आसपास में हॉस्टल पीजी की बिल्डिंग बनवाते हैं तो आपको 45 से 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें 10, 15, 20 कितने रूम बनाते हैं। इसके अलावा बेड, चेयर, स्टडी टेबल, फैन, AC सभी सामान खरीदने में पैसा लगेगा और कुछ लाइसेंस स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, वाईफाई का कनेक्शन पर खर्च, जो आप बैंक से लोन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुनाफे की बात करें तो बाहर राज्यों से जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए शहर आते हैं तो वो वहाँ रूम रेंट पे लेकर रहते हैं, जिसका रेंट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मली 5,000 से 10,000 मंथली होता है। तो अगर आपके पास 10 से 15 रूम भी हैं तो आप उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं। इसके अलावा बड़ा हॉल भी है तो उसमें भी आप 10 से 15 डबल डेकर बेड भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आप अलग इनकम होगी। बाकी आप जितना अच्छे से हॉस्टल पीजी का बिजनेस चलाते हैं, फैसिलिटी देते हैं, रूल फॉलो करते हैं, उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी और उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो किस प्रकार से आप हॉस्टल या पीजी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।